ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे एलेल के बारे में। ठीक है, एलेल यानी कि रिसेसिव कौन सा है एंड डोमिनेंट कौन सा है, ये 2 वर्ड मैंने वहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि एलेल है, एलेल 2 तरह के हैं। ये जो डोमिनेंट वर्ड है, ठीक है, ये आया है फ्रॉम द वर्ड डोमिनेटिंग। ठीक है, अब मान लो कि एक कपल है, एक कपल एक पार्टी में जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे मान लो कि उनमें से एक जन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है और वो दूसरे वाले को वहाँ पे अपना बात रखने ही नहीं देता। ठीक है, इतना ज़्यादा बोलता है, इतना ज़्यादा बोलता है कि अगर बगल में अगर खड़ा हो तो फिर बेचारा उसका बोलती बंद, और वहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं निकाल सकता। रीज़न क्या है? रीज़न बस इतना, ये साला बोलने दे, तब तो ये बोलने ही नहीं दे रहा है। सो दैट्स वाई जो डोमिनेटिंग है वो अपने आप को हरदम एक्सप्रेस करता रहता है, वो दूसरे को एक्सप्रेस करने देगा नहीं। अगर मान लो कि एक भीड़ में वो अकेला है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर मान लो एक खाली कमरे में भी वो किसी एक और इंसान के संग भी है, वो चाहे उसका बेटर हाफ ही क्यों ना हो, फिर भी वही बोलेगा। नोबडी एल्स कैन टॉक। ठीक है, तो ये है वो डोमिनेंट एलेल। उसके ऑपोजिट में कौन है? जिसका बोलती हरदम बंद रहता है, जो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो हो गया रिसेसिव। ठीक है, ये बेचारा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता आसानी से। ये क्वेश्चन, ये डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? देखा जाए तो हरदम ही करता है। रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? अगर मान लो कि मैं आपको ये बोलूँ कि हम लोग का जो क्रोमोसोम है इनसाइड द सेल, वो सारे क्रोमोसोम्स ना पेयर के फॉर्मेट में रहते हैं। पेयर यानी कि 2 in 1, ऐसे 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स एक क्रोमोसोम यहाँ पे और एक क्रोमोसोम यहाँ पे। मान लो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अगर मान लो ये बेचारा डोमिनेटिंग है या फिर डोमिनेंट एलेल है, तो फिर कौन एक्सप्रेस होगा? ऑब्वियसली ये खुद एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। मजा ले किसी की वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे। तो ऐसे कंडीशन को जहाँ पे कि दोनों सेम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस। अब मान लो एक और कंडीशन ऐसा हुआ कि एक जगह पे डोमिनेंट है और दूसरे जगह पे रिसेसिव है, तो भी कुछ नहीं, वही सेम चीज़, ये डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर मान लो ऐसा हुआ कि इस साइड में आर था, अभी इस साइड में लेके आते हैं, ये वाला में रिसेसिव है, ये वाले में डोमिनेंट है, कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? बाबू, इसमें भी डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। इट इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ एनीवन टू स्पीक और एक्सप्रेस इटसेल्फ। लास्ट, ये बेचारा रिसेसिव करे तो करे क्या? क्या ऑप्शन बचा? इसका ऑपोजिट अगर लिए आर आर, हाँ, अब जाके नाउ ही कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, तो रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस कर सकता है? ओनली व्हेन इट इज़ इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस का ऑपोजिट कौन है? हेटेरोजाइगस, यानी कि ये और ये, ऐसे वालों को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस एक्सप्रेशन। तो हेटेरोजाइगस में क्या होता है? हेटेरोजाइगस में ओनली द डोमिनेंट वन विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। रिसेसिव वन कीप्स क्वाइट, इट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। लेकिन वहीं पे अगर खाली डोमिनेंट, दोनों अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, ऑब्वियस। लेकिन रिसेसिव को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करना है, या फिर जिसको हम लोग प्योर फॉर्म भी बोलते हैं। इन प्योर फॉर्म इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, और किसी भी कंडीशन में ले लो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। ठीक, अभी एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। अब मान लो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हाइट। ठीक है, हाइट का हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हाइट के 2 एलेल्स हैं, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ, मतलब एक लंबा होगा और एक नाटा होगा, छोटा सा। नाउ पॉइंट इज़ कि इसमें से डोमिनेंट कौन है? मेंडल के हिसाब से उन्होंने जब बोला कि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर के जो 2 एलेल्स हैं ना, वो दोनों एलेल्स में से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ठीक, अब वो भी उन्होंने ये बोला था कि वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, वो कोई हम लोगों ने कुछ अलग से अपने साइड से कुछ बनाया नहीं है, वो ऐसे ही भगवान की सृष्टि से होके आया हुआ है। ठीक है, इन केस ऑफ हाइट अगर हम लोग लेते हैं एज कैरेक्टर, टॉल इज़ डोमिनेंट, ड्वार्फ इज़ रिसेसिव, सिंपल। ठीक है, तो मान लो कि अगर एक क्रोमोसोम पेयर है और क्रोमोसोम पेयर में, ठीक है, एक टॉल को हम लोग लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एज कैपिटल टी। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल चाहिए। सिंपल, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। देखो, ये डॉर्फ है, ये डॉर्फ को भी सेम अल्फ़ाबेट, ये रूल है कि हम लोग जब एलेल को एक्सप्रेस करेंगे वी विल यूज़ द सेम अल्फ़ाबेट।
ठीक है। और सेम अल्फ़ाबेट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल दिखाएंगे और जो रिसेसिव है उसको स्मॉल दिखाएंगे। मतलब मान लो कि मैंने टॉल लिया, टॉल का टी कैपिटल है तो इसको कैपिटल टी, इसको हम लोग लिखेंगे बेचारे को स्मॉल टी, ठीक। अब मान लो कि मैंने इधर कैपिटल टी लिया और इसको भी कैपिटल टी लिखा, देन वो जो प्लांट है ना वो प्लांट बनेगा टॉल, एंड दैट टू प्योर टॉल। क्यों, दोनों के दोनों वहाँ पे सेम है, इसीलिए प्योर टॉल यानी कि होमोजाइगस, ठीक। अब मान लो एक टी लिया और ये स्मॉल टी लिया, कैपिटल स्मॉल, इसका ऑपोजिट वाला भी ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी यहाँ पे कैपिटल टी। ऐसे केस में क्या किया जाए बंधु, ऐसे केस में ये है कि ये है टॉल, लेकिन क्या ये प्योर है, नहीं, भेदभाव है, मेल मिलावट है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम इसको प्योर टॉल बोले तो इसको इम्प्योर बोलें क्या, मैं बोली तुम्हारा मन लगाना है लगा दो, लेकिन बस हेटेरोजाइगस पूछा जाए तो जवाब दे देना, ठीक। लेकिन नेक्स्ट अगर मान लो ऐसा कॉम्बिनेशन बोला जाए स्मॉल टी, ठीक है, ये स्मॉल टी जो है देखा जाए तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी प्योर है क्योंकि दोनों एलेल सेम है, और ये बेचारा क्या है, नाटा, ड्वार्फ। तो यहाँ से क्या सीखे हम लोग कि ये जो कैरेक्टर है उसके दो एलेल्स हैं, एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है। डोमिनेंट अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो ड्वार्फ यानी कि रिसेसिव है वो अपने आप को सिर्फ प्योर स्टेट यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाएगा, उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। इतना फिर क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल चाहिए, वो भी हो जाएगा, चलो।